शुरुआत स्वागत करती हूँ उन सबका जो मुझे जूम पर सुन रहे हैं, और उनका भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं। और फिर से हर रोज की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं, व्यूज आते हैं लेकिन उतने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग। तो आप भूल जाते होंगे, खो जाते होंगे सेशन में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि निरंतर आप तक मैं पहुंच सकूं। हमारा ये ग्रुप, हमारी ये नॉलेज, हमारा ये सेशंस आप तक पहुंच सके, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, विद लॉट्स ऑफ धन्यवाद। चलिए, तो आज का सेशन हम करने वाले हैं किस टॉपिक पर? आज का सेशन है रेजिस्टेंस के ऊपर, कि जिस जिस चीज को हम जीवन में रजिस्ट करते हैं वो बार बार परसिस्ट होती जाती है, बार बार हमारे सामने आती जाती है। तो जब भी जीवन में लगे कि ये नहीं होना चाहिए भाई, बस ये नहीं देखना चाहती, ये हट जाए, ये मिट जाए, ये क्यों हो गया, इस तरीके की फीलिंग में हम जब जब होंगे जीवन में, तो वो चीजें बार बार अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड नहीं की पिक्चर नहीं बना, हमारा अवचेतन मन उसे नहीं का कोई पिक्चर नहीं पता, नहीं वर्ड का कोई पिक्चर उसको नहीं पता। तो वो क्या सोचता है, इतनी इंटेंसिटी से ये चीज मांग रहा है, ये वाली परिस्थिति को इतने इंटेंसिटी से मांग रहा है, इतनी इच्छा है, इतनी तीव्र इच्छा है, वो पूरी शक्ति के साथ लग जाता है। क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है जब हम डर रहे होते हैं या हम किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। आप देखो अपने घर में ही, बच्चे से अगर आप उसको ये समझाओगे कि बेटा ये चीज आपके लिए हार्मफुल है, इसे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बच्चा करेगा। इसको ऐसे नहीं करना, ऐसा क्यों किया तूने, ऐसा क्यों करता है तू बार बार। अगर हम इस तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो बच्चा छुप के, में भी हिम्मत करके सामने से, आजकल तो बच्चे और बहुत ज्यादा हिम्मती हो रहे हैं, वो सामने से विरोध करके भी उस चीज को करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक सिद्धांत है, कह सकते हैं जीवन का, कि जिस भी परिस्थिति का हम विरोध करते हैं ज्यादा, जिसे इसको इंग्लिश में कहा जाता है, वट एवर यू रजिस्ट विल परसिस्ट अगेन एंड अगेन। जो भी आप जिस चीज का भी विरोध करते हैं, तो हमें देखना है कि कहाँ पर जीवन में किस किस चीज के लिए हम एकदम से रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, विरोध में आ जाते हैं, किस चीज से हम अंदर तक चिंता में आ जाते हैं, भाई ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो जब जब हम इन चीजों में आते हैं, बॉस के साथ ऐसा बॉस नहीं चाहिए, ये क्यों ऐसा बॉस है, कई बार बहुत चुटकुले बनते हैं पति पत्नी पर, ऐसी बीवी मिल गई और ऐसा पति मिल गया। तो वहां पर भी हमें उस रिश्ते के साथ पूरा जीवन रहना है, और हम कर रहे हैं उसका इंटरनली विरोध। कई बार शब्दों में करते हैं, कई बार शब्दों में भी नहीं कर रहे होते, लेकिन अंतर मन में ये ऐसा नहीं होता ना, तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती, मेरी बीवी ऐसी होती ना, इतनी कोऑपरेटिव होती, तो देखते मैं क्या कर देता, मेरी जिंदगी में कितना बड़ा क्रिएशन कर लेता, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव होते, मुझे मुझे बड़ा प्यार करते, काश मुझे समझते। तो हम हर चीज में रेजिस्ट कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। तो जब जब हम रेजिस्ट करते चले जाएंगे, इस बात को हमें अपने जीवन में अच्छे से समझ लेना चाहिए, वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो सिद्धांत कैसे बनाते हैं, हम किसी चीज को सीख कर, समझ कर, सुनकर हम अपने मन में सिद्धांत बना लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए आज एक नया सिद्धांत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सिद्धांतों के, जब भी सिद्धांत बनाए तो बहुत हमें सोच समझ के सिद्धांतों को बनाना है। और अगर सिद्धांत बना लिए तो उन सिद्धांतों पर टिके रहना है, अपने सिद्धांतों के साथ हमें समझौता नहीं करना। सिद्धांत जब हम बनाते हैं, कुछ चीज हमने पक्का किया, नक्की किया, ऐसे ऐसे करना है, उसको अगर हमने लिख लिया, एक तो हमने कहा मन ही मन सोच लिया ऐसा ऐसा करूंगी, अगर हमने वो सिद्धांत अपना कि ये मेरा इस परिस्थिति में ये रेस्पॉन्स होगा, ये मेरा सिद्धांत हो गया, ये ऐसा ही होता है, मैंने अपने आप को लॉजिकली समझा भी दिया, तो वो मेरा सिद्धांत बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, आदर्श बन जाएगा। अब उसको अगर मैंने लिख लिया है, और लिखने के बाद उसे बार बार हमने पढ़ लिया है, अनजाने में हमने बहुत सारे सिद्धांत अपने अपने बुजुर्गों के, अपने स्कूल की दीवारों पर, हॉस्पिटल्स की दीवारों पर, पार्कों की दीवारों पर, फेसबुक की दीवारों पर, हर जगह हम पढ़ते रहते हैं हर रोज, और वो हमारे अंदर
हमारे सबकॉन्शियस में डीपली जाते रहते हैं, और जाने अनजाने हम उनमें से काफी सारों को फॉलो भी करते रहते हैं। तो वैसे ही जो सिद्धांत हमने अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को लेके बनाए हैं, उन सिद्धांतों को भी लिख लेंगे अगर अपनी नोटबुक में, अपने जर्नल में, और उन्हें बार बार पढ़ेंगे शुरुआती समय में जब वो नया बना है, और हम उसे बार बार जब पढ़ेंगे तो हमारे विश्वास को पुष्टि मिलेगी, हमारा विश्वास और ज्यादा पुष्ट होगा। और जब हमारा विश्वास किसी चीज को लेके पुष्ट होता है तो क्या होता है, हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। और जब जब हमारी भावनाएं किसी चीज के साथ जुड़ती हैं तो वो चीजें हमारे व्यवहार में आने लगती हैं। जब हमारे व्यवहार में आने लगती हैं तो उसके परिणाम भी आने लगते हैं। थोड़ी सी विश्वास की शक्ति बढ़ जाती है जब भावनाओं में आता है ना, तो उस चीज के साथ हमारी विश्वास की शक्ति भी बढ़ जाती है। और विश्वास की शक्ति बढ़ते ही क्या होता है कि हमें उसके परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब एक बार परिणाम मिलता है तो वो विश्वास और पक्का होता है, और पक्का होता है तो भावनाएं और स्ट्रांग होती हैं, और स्ट्रांग होती हैं तो वो हमारा सिद्धांत परमानेंट हो जाता है। तो शुरुआत में हमने कुछ भी तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगी, या मैं किसी की बातों से डिस्टर्ब नहीं होंगी। जो मैंने एक सिद्धांत दिया था विचार नियम का, कि हमारे ऊपर किसी की भी बातों का असर तब तक नहीं होता जब तक मैं होने नहीं दूंगी। परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, कोई है जो हमें हमारे साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो अनचाहा है। अनचाहा मीन्स बिना बात के कई बार कोई परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, हरिशमेंट हो रहा है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बहसबाजी हो जाती है, कुछ भी ऐसा जो हम चाहते नहीं वो हो रहा है अगर कहीं, तो उस समय पर अपने लिए अगर मैंने ये सिद्धांत बना रखा है कि मेरे ऊपर किसी और की बातों का असर तब तक नहीं होगा जब तक मैं होने नहीं दूंगी। और अब मुझे अपना रिमोट अपने पास रखना है। क्यों? क्योंकि मेरा रिमोट मेरे पास रहेगा तो मेरे भीतर की दुनिया मेरे बाहर की दुनिया का निर्माण कर रही है। तो हर परिस्थिति में जब मैं इन दोनों सिद्धांतों का पालन करती रहूंगी, एक बार करूंगी, दो बार करूंगी, जब मैं मुझे पहले से ही पता है कि वो मुझे चिढ़ाएगा, वो मुझे उकसाएगा, वो इंसान आएगा, वो मुझे कुछ ऐसा कहेगा कि मैं दुख में चली जाऊंगी, मैं हर्ट हो जाऊंगी, तो मैंने पहले से ही अपने आप को तैयार कर रखा है कि मेरा क्या सिद्धांत है कि मेरे ऊपर उसकी बातों का असर तब तक नहीं होगा ना जब तक मैं होने नहीं दूंगी। तो मैं अपना रिमोट अब अपने पास ही रखूंगी, उससे वो रिमोट चुराने नहीं दूंगी। तो वो करता रहेगा और आप मुस्कुराते रहोगे। पहले वाली परिस्थिति में हो सकता है आप विचलित हो जाते, लेकिन अब क्योंकि आपने वो सिद्धांत बनाया है तो अब उस सिद्धांत की वजह से आप उसके रेजिस्टेंस, उस समय जो रेजिस्टेंस क्रिएट ना करके मुस्कुरा रहे होगे। अ, हाँ मुझे तो पता है तुम चिढ़ाओगे, मुझे तो पता है तुम मुझे टॉर्चर करोगे, मुझे तो पता है तुम मुझे उकसाओगे कुछ भी गलती करने के लिए। तो हमें अंदर से पता होगा कि वो इंसान, उसकी नेचर है, वो मुझे क्रिटिसाइज करके मुझे मेरा रिमोट खींचने की कोशिश करता है। मैं अपनी ओरिजिनलिटी से, जो मेरी ओरिजिनलिटी है, पीस, प्रेम, आनंद, साहस, जब हम घबरा जाते हैं, चिढ़ जाते हैं तो हमारा साहस कम हो जाता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, हम कुछ भी ऐसा कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, गुस्से की वजह से, उस चिंता की वजह से, उस डर की वजह से। तो अब उसने क्या किया, जो कल का सेशन में मैंने बोला था, हम कृष्ण के साथ हैं या अक्षुणी सेना के साथ। अक्षुणी सेना क्या थी? डर, चिंता, लालच, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, वो सारी कृष्ण की अक्षुणी सेना थी। और कृष्ण क्या है? कृष्ण है हमारे अंदर का साहस, आनंद, प्रेम, क्रिएटिविटी, भरपूरता, वो सब हमारे अंदर के कृष्ण के गुण हैं। तो हम उस वक्त क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने उस वक्त क्या चुना? अगर हम चिड़े नहीं तो हमारे अंदर हमारे कृष्ण साक्षात हमारे सर पे हाथ रख के खड़े होंगे। हमारे अंदर वो साहस होगा कि हम उस परिस्थिति को बहुत सहजता से हैंडल कर पाएंगे। तो इस चीज का हम आज पूरे दिन ध्यान रखेंगे, हम रेजिस्टेंस में नहीं जाएंगे किसी भी चीज को, उस चीज, उस परिस्थिति की को एज इट इज स्वीकार करेंगे। एज इट इज स्वीकार करके खुद को याद दिलाएंगे कि मैं, मेरे ऊपर किसी के दूसरे के विचारों का असर नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे भीतर अगर कुछ परिवर्तन हुए तो मेरी बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। तो मुझे अंदर वो स्थिति रखनी है जो मैं बाहर चाहती हूँ। तो बाहर क्या चाहती हूँ? पीस हो, प्रेम हो, सफलता हो, सक्सेस हो, स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो। तो मैं अंदर से कैसी रहूंगी? मैं खुश रहूंगी, मैं सक्षम रहूंगी, मैं भरपूरता की फीलिंग में रहूंगी, मैं साहस की फीलिंग में रहूंगी। कोई भी परिस्थिति चल रही है पर मैं अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखूंगी तो जीत मेरी ही होगी। ये इस फीलिंग में अगर मैं रहूंगी
तो सफलता निश्चित होगी। सामने वाला कितना ही चिढ़ाता रहे, कितना ही कहता रहे कि तू गलत रास्ते पर है, तू गलत कर रही है, तो तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे ये चुन लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं चुनेंगे। हमारा वो सिद्धांत जो हमने बनाया है उस पर हम कायम रहेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिन्हें स्टेप बाय स्टेप अगर हम याद रखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, जब भी अंदर से ऐसी फीलिंग आए कि ये जो हो रहा है काश ये ना होता, ये क्यों हो रहा है, तो अपने आप को कहें कि हर दौर गुजर जाता है, ये दौर भी गुजरने के लिए आया है। ये जो दौर है, जो भी चल रहा है, ये जो परिस्थिति चल रही है, जब सब ही गुजर जाता है तो ये भी गुजर जाएगा। ये भी परमानेंट नहीं है। और लाइफ सीमेंट से बनी नहीं, लाइफ प्लास्टिक जैसी है। उसको हम अपने तरीके से कितनी बार भी मेल्ट करके नया आकार दे सकते हैं। जब जाग जाएं कि अब ये वाला खराब हो चुका है, तो उस प्लास्टिक को मेल्ट करके उसको नए सांचे में डाल के नए तरीके से बना सकते हैं। मेरे ये सिद्धांत अब मेरे जीवन में सकारात्मक रिजल्ट नहीं ला रहे। उस वक्त मैंने जब बनाए थे ये सिद्धांत, तो उस वक्त मेरी समझ का स्तर, मेरी चेतना का स्तर उतना ही था। अगर मैं 15 साल की अनीता के रूप में मैंने जो सिद्धांत बनाए थे, आपको क्या लगता है आज वो मेरे लिए सही हो रहे होंगे क्या? इतना बड़ा समय निकल गया, उस समय में परिस्थितियां बदल गई, मेरी चेतना का स्तर बदल गया, तो आज मेरे लिए वो सिद्धांतों में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके होंगे। तो खुद को बताना है, उस वक्त के लिए यही सही था, उस वक्त मैंने ये चुना था। आज मैंने जो चुना है, आज मुझे क्या चुनना है, वो मैं चुनाव की शक्ति के साथ, जो कल सुनना था मैंने, चुनाव की शक्ति के साथ ध्यान देके अपने नए सिद्धांत बनाऊंगी। और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता ना करके सिद्धांतों पर कैसे टिकी रह सकती हूँ, उसके तरीके खोजूंगी। तो सफलता निश्चित होगी, हर हाल में होगी। तो आज मैंने 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए। एक तो ये कि जिस भी चीज का हम विरोध करते हैं, जिस चीज के साथ हम रेजिस्टेंस में आते हैं, जीवन है, परिस्थितियां हमेशा आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, एक जैसी नहीं रहेंगी। तो उस समय पे अगर हम रेजिस्टेंस में आएंगे तो हमारी पूरी एनर्जी उस चीज को रोकने में लग जाएगी। आप देखो ना, मैं और आप, हाथ से आप उधर से मेरे हाथ को धक्का दे रही है, मैं इधर से धक्का दे रही हूँ, तो मेरी पूरे शरीर की एनर्जी क्या होगी, आपको वैसे ही होल्ड करे रहने में या आपको पीछे धकेलने में लगी रहेगी। बाकी मैं कुछ सोच ही नहीं पाऊंगी। तो पूरा का पूरा फोकस वहां रहेगा। तो रेजिस्टेंस करेंगे और आप भी लगातार जोर लगाए रहेंगे, तो परिस्थिति भी लगातार टिकी रहती है। जब हम उसका विरोध करते हैं, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पर और कुछ बेहतरीन करूं, अंदर मेरे कौन से भाव चल रहे हैं, मन के भीतर क्या कहानियां चल रही हैं इस परिस्थिति को लेके, वो कृष्ण वाली हैं या अक्षणी सेना वाली। इस तरीके के सवाल अगर मैं खुद से पूछती जाऊंगी एक के बाद एक, तो जवाब वही आएंगे जो हमें चाहिए। हमारे अंदर के कृष्ण हमें गाइड करेंगे, वो हमें इंट्यूशंस देंगे और हमें सही मार्गदर्शन देंगे, जैसे कृष्ण को दिया था, अर्जुन को दिया था। अर्जुन दुविधा में थे और कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। हमारे भीतर वो कृष्ण, हमारे जो हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, हर वक्त हैं, जागृत हैं। अगर हमने चुनाव उनका किया है, अगर हमने दुर्योधन की तरह उनकी सेना चुन के अपने एहसास में आ गए, अब तो मैं सब कुछ उखाड़ लूंगा, तो हमारा अंत भी दुर्योधन जैसा होने वाला है। तो सजग होना है कि क्या चुन रहे हैं, किस चीज को रजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वजह से बनाए हुए किन सिद्धांतों से विरुद्ध जा रहे हैं, और अंदर क्या कहानी चल रही है, मेरे भीतर क्या चल रहा है। जो मेरे भीतर चलेगा वो मुझे बाहर दिखेगा। और जो भी कुछ चल रहा है, चाहे वो कितना भी विषम परिस्थिति है, उस वो परिस्थिति भी, वो भी एक दौर है, और दौर आते हैं गुजर जाते हैं, ये भी गुजर जाए। इस भावना के साथ जब हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे या अपने जीवन की किसी भी दशा का सामना करेंगे, तो नई दिशा मिलेगी और वो दशा सुधर जाएगी। तो सहजता से अपने आप को कुछ ये चीजें हम निरंतर याद दिलाते रहें। रेजिस्टेंस नहीं लाना, हमें अपने सिद्धांतों को कैसे टिके रहना है उसके तरीके खोज लेने हैं। अभी तक के सेशन के बारे में किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ कहना है, किसी का कोई प्रश्न है, तो मैं आपका स्वागत करूंगी। अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में हेलो। डाल सकते हैं। जी पूजा हेलो। जी। मैम, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है
कि हम्म। हमें जैसे कोई चीज आपने बताया कि उसको नहीं के रूप में यूज नहीं करना है, कि मुझे ये हम्म। नहीं तो हम जो पॉजिटिव वर्जन है या पॉजिटिव सेंटेंस है वो किस तरह से, मतलब उस हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसके बदले में हम क्या कहें। हम्म। जैसे जैसे अगर कि शब्द नहीं समझ में आ रहे, फील समझ में आएगी। शब्द हम्म। भले ही समझ में नहीं आते कई बार, हाँ हाँ। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैं क्या अफर्मेशन बनाऊं वो समझ में नहीं आएगी जी कई जी बार। जी। सबके साथ हाँ हो सकता है, लेकिन हाँ हाँ। फील समझ में आ सकती है। हम्म। भावना तो समझ में आ सकती है ना। तो जी भावना में चले जाओ। भावना में शब्द जो होते हैं, जैसा मैं उस दिन कह रही थी, शब्द क्या है? वो हमारे लिए जैसे कुल्फी खानी है, भावनाएं हमारी कुल्फी है, और उसके हम्म बीच की जो स्टिक है वो शब्द है। वो कुल्फी में स्टिक की कब तक इंपॉर्टेंस है? जब तक कि वो हमारे पास कुल्फी को पहुंचा रही है। तो शब्द हम्म नहीं भी होंगे तो भी वो भावना स्ट्रांग होंगी। शब्द हैं लेकिन भावना नहीं है, तो वो नहीं पहुंचेगी ना किसी इंसान के दिल तक, ना यूनिवर्स तक। तो हमें अपनी भावनाओं में वो चीज ले आए जो हमें सकारात्मक चाहिए। हम हम्म जिस चीज को बोल रहे हैं कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? वो तो हम फील कर सकते हैं ना उस वक्त। उसके लिए भले ही मेरे पास शब्द ना हो कि क्या चाहिए। मैं हम्म प्रेम में रहना चाहती हूँ, मैं रिलैक्स रहना चाहती हूँ, मैं आनंद में रहना चाहती हूँ, मैं सब कुछ संपूर्णता से करना चाहती हूँ, मुझे सबका सहयोग मिल रहा है, सब मुझे प्रेम कर रहे हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, सब। ये ऐसी है हर ताले की चाबी। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपने आप को सिंपल ये बताते जाओ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। जो दिख रहा है वो बादल की तरह है, वो क्षणिक है, वो मुझे सिर्फ दिख रहा है, वो वैसा है नहीं इस समय मुझे दिख रहा है। एक्चुअल क्या है? जब बादल आते हैं तो क्या होता है? पीछे का नीला आकाश ढक जाता है, ऊपर से ग्रे ग्रे कुछ दिखने लगता है। ऐसे ही होता है ना, बादल आता है तो ग्रे और व्हाइट कुछ दिखने लगता है। जी तो मैम। आकाश तो उसके पीछे भी होता है। तो हम्म जो चीज हमें अभी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, वो बादल मान लो उसको, उसके पीछे ओरिजिनल क्या है कि हम मैं भाग्यशाली हूँ। ईश्वर ने मुझे भाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया है। और जब हम बार बार अपने आप से ये बोलेंगे मैं भाग्यशाली हूँ, तो बहुत सारी चीजें याद भी आएंगी और आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। कुछ शब्द नहीं आ रहा तो बस मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, जी कंटिन्यूअस बोल। जी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। आज मेरा दूसरा फोन जिससे मैं आप लोगों के मैसेजेस देखती हूँ काम नहीं कर रहा है। तो कोई और बता पाए अगर मैसेज पढ़ के मुझे, किसी का मैसेज आया हुआ है? मैम अभी तो कोई मैसेज नहीं है, मनीषी जी का आया था और उसके बाद साकेत जी जी। का आया है कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बस मैम यही मैसेज है। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी तक के सेशन से रिलेटेड कोई अपना चीज याद आई हो या कोई सवाल हो, जैसे पूजा जी ने पूछा वैसे ही कोई सवाल हो तो बात करेंगे, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। चलिए। तो आज का अब दौर, अब जो स्टेज आ गई आज के सेशन की, वो कहाँ आ गए हम? जैसा कि हर रोज मैं आप लोगों के साथ एक विचार शेयर करती हूँ, एक प्रण शेयर करती हूँ पूरे दिन के लिए, और एक सवाल जो खुद से पूरे दिन पूछना है। तो आज का विचार है कि बीज और प्रार्थना, उसमें कुछ दिखता नहीं है पर उससे बहुत कुछ क्रिएट होता है। जैसे बीज तोड़ दें अगर तो कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, प्रार्थना से भी हमें यही फीलिंग आती है। क्या क्या होगा प्रार्थना से? जिसने जब तक करी नहीं होती उसके मन में यही होता है, प्रार्थना से थोड़ी कुछ होगा, कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे, तब रिजल्ट आएंगे। आई एग्री कि एक्शन से ही रिजल्ट आएंगे, लेकिन जब वो एक्शन प्रार्थनाओं के साथ होंगे तो उससे बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है। तो आज का विचार यही है कि प्रार्थना और बीज दोनों एक समान है, दोनों में कुछ नहीं नजर आता, दोनों के भीतर कुछ नहीं होता, मगर वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्रार्थनाओं में बहुत कुछ क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी होती है। ये आज का विचार है। प्रण है आज का कि आज पूरे दिन ईश्वर को धन्यवाद देना है और सबके भले के लिए आज प्रार्थना करनी है। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है, सबका भला करें, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सबके जीवन में प्रेम और आनंद हो। आज ये पूरे दिन
हमारा आज के पूरे दिन का ये प्रण या ये संकल्प है। और आज का प्रश्न कि क्या कभी प्रार्थनाओं में ईश्वर से ईश्वर को मांगा है क्या? प्लीज म्यूट कर लीजिएगा जिसका भी अनम्यूट है। तो आज का प्रश्न है, क्या प्रार्थनाओं में कभी ईश्वर से ईश्वर को मांगा है क्या? ये आज का हमारा पूरे दिन प्रश्न रहेगा। ठीक है, आप में से किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैम निशा जी का अनम्यूट है मैम। चलो मैं करती हूँ। कर लिया होगा उन्होंने, क्योंकि मुझे इस वाले फोन से नजर नहीं आ रहा। ओके, चलिए ठीक है। आज की तीनों चीजें क्लियर हो गई, प्रश्न भी, प्रण भी और विचार भी। कोई रिपीट कर सकता है? आप में से कोई रिपीट कर सकता है आज का विचार? आज का विचार क्या है? बीज और प्रार्थनाओं में दोनों एक जैसी होती हैं, जिसमें कुछ होता नहीं है लेकिन उसमें बहुत कुछ क्रिएट करने की शक्ति होती है। जब हम देखते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, बीज भी अंदर से खाली होता है। और प्रार्थनाओं को भी अगर देखें लोग तो यही कहते हैं क्या है प्रार्थना, लेकिन उन दोनों में ही बहुत कुछ क्रिएट करने की शक्ति होती है। आज पूरे दिन ईश्वर को हर चीज के लिए धन्यवाद देते रहना है और सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके लिए मांगना है कि सबका भला हो, सब स्वस्थ हो, सबके जीवन में प्रेम हो, सबके जीवन में आनंद हो, पूरी पृथ्वी पर सौहार्द हो, पूरी पृथ्वी पर स्वस्थ स्वास्थ्य फैले, पूरी पृथ्वी पर प्रेम और आनंद हो, सभी शांति से जिए। आज के दिन हम सभी को ये प्रार्थना करनी है। तो एक संघ की प्रार्थना होगी, हम इतने सारे लोग हैं तो उसके रिजल्ट जरूर आएंगे। और आज अपने आप से बार बार ये सवाल पूछना है कि जब भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, क्या जीवन में कभी किसी प्रार्थना में हमने ईश्वर से ईश्वर को मांगा है क्या? अर्जुन की तरह कृष्ण को चुना है क्या? या दुर्योधन की तरह हमेशा कुछ और मांगते रहे, ये दे दो वो दे दो, काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए। जब वो आ जाएंगे हमारे साथ तो बाकी कुछ मांगने की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा, सब जी कुछ। मैम। जी मैम। मैम मांगा है कई बार, लेकिन फिर वही अपने उसी में मोह माया में फंस जाते हैं। हाँ, तो वो रिमाइंडर भी इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि हम मांग जी रहे हैं। हम में से हर कोई ईश्वर से ईश्वर को मांग रहा है, जी इसीलिए हमारे भीतर से ईश्वर हमें बार बार वो रिमाइंडर देते हैं। कभी किसी बुक के रूप में, कभी किसी सेशन के रूप में, कभी किसी कोट के रूप में, कुछ ना कुछ हमारे सामने ऐसा आएगा कि हमें वो रिमाइंडर मिलते रहे। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास रिमाइंडर भी आ रहे हैं। हम जी भले मैम। ही मोह माया में फंस रहे हैं लेकिन हमें बार बार खींच के यू टर्न दिलवाया जा रहा है, बार बार खींच के हमें सही रास्ते पर लाया जा रहा है, जो हमारा इस जीवन का रास्ता है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू पूजा जी, गॉड ब्लेस यू। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, वरना मेडिटेट करेंगे 10 मिनट के लिए। आज सब शांत कैसे हैं? आवाजें नहीं आ रही किसी की भी, पूजा जी के अलावा। ज्योति, रश्मि जी, कौन कौन है? मैं आज देख भी नहीं पा रही हूँ कौन कौन है। हाँ जी। जी सब लोग हैं, जितने लोग आते हैं सब है। हम्म, बताएं, किसी को कुछ शेयर जब करना है? आप बोल जब आप बोलते हो ना तो कुछ और सोचने का मन नहीं करता ना, सिर्फ आपको हम्म, सुनते जाओ बस। इसलिए कोई बीच में बोलता नहीं है। तो सजग हो जाना है आज। रेजिस्टेंस नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करनी। जब जब किसी चीज का रेजिस्टेंस आए तो पता है आज हमें कि रेजिस्टेंस करेंगे तो वो चीज रिपीट होती चली जाएगी। आपने देखा होगा, बार बार कई बार होता है ना, मुझे जॉब में दिक्कत ना हो, मुझे ये ऐसा बॉस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बॉस नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे सोचते रहते हैं तो अगली जॉब में भी वैसी सी कोई दिक्कत आ जाती है। घरों के मामले में मैंने देखा है कि कई बार जब रेंट पे हम रह रहे होते हैं तो ये दिक्कत ना हो, बस ये दिक्कत ना हो, या मैं वो दिमाग में यही होता है अगले घर में जाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अरे मुझे अच्छा घर मिले, मुझे ऐसा घर मिले जिसमें मैं सहूलियत से रहूं, ऐसी प्रार्थना भी तो की जा सकती है। दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो वाली प्रार्थना क्यों करते हैं? दिक्कत को अट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो हमारे अंदर परिवर्तन की जरूरत होती है और हम बाहर की दुनिया में परिवर्तन कर रहे होते हैं। कोई बीमारी दवा खाने से सही होती है, कोई लगाने से सही हो जाती है। जहाँ पे लगाने की जरूरत है वहां खाएंगे तो आराम मिल जाएगा, लेकिन जहाँ खाने की जरूरत है वहां सिर्फ लगाते रहेंगे तो आराम नहीं मिलेगा ना। लगाते रहो, अंदर से तो वो, आप ऊपर से हील कर रहे हो, अंदर से वो फिर हो रहा है इन्फेक्शन, तो वहां खाना भी पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी भी पड़ेगी। और मैं कहती हूँ इसको करनी है, पड़ेगी में भी जोर पड़ता है, हमें प्रार्थनाएं करनी है। जब हमें दिख रहा है अंदर से हील करना है, दवाई खानी है, खानी पड़ेगी नहीं, खानी है। ठीक है, तो जी चलिए मैम। अभी आंखों को करेंगे सभी कोमलता से बंद। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे सभी, कोई अकड़न जकड़न नहीं, पूरी सहजता, कंफर्टेबल पोजीशन। अपने शरीर को ये बताते हुए कि मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएं और विजुलाइज करें हर आती सांस ऑक्सीजन के साथ सारे ईश्वरीय गुण, सारे दिव्य गुण हमारे भीतर एक्टिवेट कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। और हर जाती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भीतर से सारी नकारात्मकता, सारी चिंताएं, डर, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, लालच, सब बाहर लेकर जा रही है। और हर आती सांस हमारे भीतर प्रेम, आनंद, साहस, भरपूरता, रचनात्मकता, सहजता, सरलता भरती जा रही है। हर चीज सहज भाव से मैं कर सकती हूँ। मेरे भीतर अनंत क्रिएशन की शक्ति है। मैं साहसी हूँ, मैं प्रेम से भरपूर हूँ। आनंद और शांति मेरा जन्मजात गुण है। स्वास्थ्य और समृद्धि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं प्रेम से भरपूर हूँ। मैं जीवन के फ्लो के साथ सुरक्षित हूँ। निरंतरता से, सहजता से बह रही हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। मेरे जीवन में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सही समय पर आती हैं और मैं सही निर्णय ले पाती हूँ, क्योंकि मैं जागृत हूँ, सहज हूँ, ईश्वरीय चेतना से भरपूर हूँ।
मेरा अवचेतन मन पावरफुल है, सुपर पावरफुल। मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ तालमेल में हूँ। धरती और आकाश मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। सारे ग्रह और नक्षत्र मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मुझ पर प्रेम बरसा रहा है, साहस बरसा रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ भरपूर है, परिपूर्ण है, बैलेंस्ड है। निरंतर रीजनरेट हो रहा है। हर दिन मैं आनंद की पराकाष्ठा से भर रही हूँ। मेरे जीवन रूपी घड़े में प्रेम, आनंद, साहस, समृद्धि, कौशल, रचनात्मकता, संपूर्णता, भरपूरता लबालब भरी है। और अब मुझसे वो ब्रह्मांड में बह रही है, चहुं दिशाओं में बह रही है। मैं सब ओर प्रेम और आनंद फैलाती हूँ। सब मुझे प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं भी खुद को स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मैं बाकी सबके आत्मसम्मान का सम्मान करती हूँ। मेरे सभी रिश्ते बैलेंस्ड हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। धन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो अक्सर मेरे पास आता है, बार बार आता है, लगातार आता है। काम करूं तो भी आता है, काम ना करूं तो भी आता है। सहजता से आता है, एफर्टलेसली आता है। मेरे पास भरपूर धन है। आई एम रिच एनफ। मैं इस धन को अपने और दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करती हूँ। पैसा सेव करना सुरक्षित है और मैं वो कला सीख रही हूँ, पैसे को मैनेज करना। आई एम अ गुड मैनेजर ऑफ मनी and I am a money magnet. Yes, I am a money magnet. I love money. Money loves me. I love money. Money loves me. विजुलाइज करें ये सभी आशीष सुसंवाद जो आपने खुद को दिए, ईश्वर की ओर से एक श्वेत लाइट के रूप में आप पर बरस रहे हैं। सर से भीतर
अवशोषित हो रहे हैं। शरीर की एक एक कोशिका में रच बस रहे हैं और मन ही मन कहें, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। जोर से बोल सकते हैं अगर, तो खुद को जोर से बोले, मैं भाग्यशाली हूँ। यस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। यस, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। इसी भाव में रहते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें। एक गर्माहट, एक ऊर्जा अपने हाथों के बीच में जनरेट करें और इस ऊर्जा को पूरे फेस पर, आंखों पर, बाकी पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। ईश्वरीय ब्लेसिंग, आशीष हमारे शरीर के रोम रोम में बस गए हैं, एक एक कोशिका में रच गए हैं, बस गए हैं। हमारे शरीर की 63 खरब कोशिकाएं, 72,000 नस नाड़ियां, 106 हड्डियां और हमारा अचेतन मन ईश्वरीय गुणों से भरपूर है, तालमेल में है, ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। इसी भाव में रहते हुए सभी मुस्कुराते हुए प्रेम से आंखें खोलें और चेतना में आए। जो पानी अपने साथ रखा है उस पानी को जरूर पिएं। सभी चेतना में आएंगे। किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर करें, अदरवाइज सेशन मेरी तरफ से समाप्त हो गया है। फिर हम दोबारा मिलेंगे आज 11 बजे के सेशन में। मनीषा अच्छा, जी, आप पहली पहली बार आई हैं, अगर आप शेयर करना चाहें कैसा लगा आज का सेशन तो मोस्ट वेलकम। हाँ उमा जी, आप कुछ कह रहे हैं? सेशन ऑफ हो गया मैम, वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं, हाँ, अभी अभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं, ऑफ नहीं की है मैंने। ओके ओके मैम। अभी आपने लास्ट में ना मेडिटेट कराने के जस्ट पहले आपने बोला नहीं था कि परेशानी जैसे देखो हम खुद क्रिएट करते हैं, जैसे कि घर में मतलब घर घर होने के बाद भी हम लोग बोलते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, या तो उसमें से ना मेरे दिमाग में ना एक माइंड में बात आई मैम। मेरा एक्सपीरियंस है ना, जम्मू में ना, मतलब लैंडलॉर्ड के साथ बहुत गंदा है। हम्म मतलब मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि मैं, मतलब मुझे मेरा एरिया अगर दे दिया है ना मैम, तो वो पता हम्म है क्या करते रहते हैं हमारे यहाँ पे लैंडलॉर्ड, इतना उनको प्रॉब्लम दिखता है ना मैम, अपने घर का कबाड़ नहीं देखेंगे, अपने घर का सामान नहीं देखेंगे कि कोई हम्म भी कहीं भी पड़ा है कि ना वो किराएदारों को प्रॉब्लम है या नहीं है। बट वो आके बोलेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे ऐसा क्यों है, वहां पे वैसा क्यों है। अरे आपने दे दिया है रेंट पे, तो अब हम अपने सहूलियत भी तो देखेंगे ना कि हम कहाँ पे कंफर्टेबल हैं ये सब सामान रखने के। हम्म तो मैम उसमें कैसे मतलब पॉजिटिविटी निकाले हम? उसमें कैसे निकालें पॉजिटिविटी? तो फिर यस। मैं वही कहूंगी कि स्वीकार भाव। हमें पता है, एक देखो, जब वो हम उस तरफ पहुंच जाएंगे ना, जब हम मकान मालिक बन जाएंगे और हमें लगेगा कि ये दीवारें गंदी कर रहे हैं, अरे ये यहाँ तो और ज्यादा साफ सफाई रखना चाहिए, तो मे बी हम भी शायद वैसे रिएक्ट करें या हम उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करें।
हम भी शायद वैसे ही करेंगे। और दूसरी चीज, सबसे पहले तो ब्लेस करो कि अभी मेरे पास मकान अपना यहाँ पर खरीदने का पैसा नहीं था, परिस्थिति नहीं थी। अगर किराए वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती, इस जगह पर कोई भी किराए पे घर देने के लिए तैयार नहीं होता, तब मैं किस परिस्थिति में जी रही होती। एक सेकंड के लिए हम उस बात को सोचेंगे, तो वो जो मिल रहा है किराया देने के बाद उस इंसान की वजह से जिसका वो घर है, पहले उसके सामने जाके नहीं बोलना, अपने अंदर से उस बात के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। और दूसरा, हमें रजिस्ट अभी क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो वाली परेशानी कर रही है। अब जब हम उसे इस नजरिए से देखेंगे कि मेरा घर होता तो शायद मैं भी बोलती, मैं अपना बेस्ट दूंगी, बाकी उसका काम है, वो बोल रहा है बोलने दो, मैं उससे हिलूंगी नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद अच्छे से रख रही हूँ, मैं सब कुछ चीजें ठीक से कर रही हूँ। अब उसको बोलना है ना, उसका काम है, वो ऐसे ही है, वो बोलेगा और मैं मुस्कुरा के उसको यस बोल दूंगी कि ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगी, अगली बार मुझसे जितना बेस्ट होगा उतना करूंगी। पेन में नहीं आऊंगी, हाय ये मैं किराएदार हूं ना इसलिए मुझे ऐसे बोल रहा है, मेरा अपना घर होता ना तो कोई बोल थोड़ी सकता था मुझे ऐसे। तब हमें खुद को ही लग रहा होता कि मेरा अपना घर है और मैं और अच्छे से रखूं और कुछ अच्छा करूं। और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप गंदा रख रहे होगे, लेकिन हम उससे जो चिढ़ रहे हैं हम उसकी जगह उसे ब्लेस कर पाएंगे कि वो ऐसे ही है। मकान मालिक जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, उन्हें वो लगता है जैसे उन्होंने फ्री में दे दिया है रहने के लिए। उनको हमारी वजह से जो पर मंथ एक अमाउंट जा रहा है वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड में नहीं है, लेकिन हमें उसके बदले में रहने के लिए एक घर मिल रहा है, हम उसके लिए भी तो ग्रेटिट्यूड में नहीं है। तो जब सेम गलती वो कर रहे हैं, सेम गलती हम कर रहे हैं, तो दोनों को एक जैसे चश्मे से देखना चाहिए। मैं तो सामने खड़ी हूँ, अगर मैं थर्ड पार्टी हूँ तो मैं तो दोनों को एक नजरिए से देखूंगी। उन्हें कोई ढंग का किराएदार नहीं मिलता, उमा से ज्यादा खराब किराएदार मिल जाता। उमा जितनी अच्छी है उतना अच्छा वो नहीं होता, वो प्यार से नहीं बोलता, वो घर को अच्छे से नहीं रखता, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं उन्हें भी ब्लेस करूंगी कि इन्हें जो अच्छा मिला है ये उसके लिए ग्रेटिट्यूड में आ पाए। और मैं तुम्हारे लिए भी करूंगी कि एक अच्छा घर मिला हुआ है रहने के लिए, और इस इंसान की वजह से ही मिला हुआ है, वो जैसा भी है इंसान, हमने उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया, उसकी वजह से मुझे क्या मिल रहा है उस पे फोकस करो। उसके अंदर की कमियों से ज्यादा उससे मुझे क्या मिल रहा है, पहले उसे ग्रेटिट्यूड में कर लो। जैसे हम धन के लिए कहते हैं ना, आज जो मेरे पास धन है भले ही वो कम है, तो मैं क्या सोचूं कि ये धन जो है, मैं पहले इस धन के लिए हे ईश्वर आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे इतना धन दिया है और मुझे इतना और चाहिए ताकि मैं अपने जीवन को और सहज बना पाऊं, अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सहजता ला पाऊं, अपने जीवन में ये चीजें और अच्छी कर पाऊं। ऐसे प्रार्थना करेंगे धन के लिए। तो वैसे ही उस मकान मालिक के लिए भी अपने मन में ये प्रार्थना करो कि इस इंसान की वजह से आज मेरे पास ये वाला घर है, इसने वो घर मुझे कमिट किया है इसलिए ये वाला घर है, और मैं और सहजता से रहूं, ये थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए ईश्वर, इसको भी इस बात का एहसास हो जाए कि मेरी वजह से इसको भी कुछ मिल रहा है। इसे जब हम प्रेम पूर्वक यूनिवर्स में प्रार्थना की तरह भेजेंगे तो उस तक जाएगा। हम गए अच्छा, इसको इसको समझ में नहीं आता, बेवकूफ है क्या, इतनी अकल नहीं है, इसको पैसा नहीं मिल रहा क्या, पैसे नहीं दे रही क्या, फ्री में थोड़ी रहने दे रहा है। जब मैं फीलिंग में जाऊंगी तो क्या जाएगा, कौन सी भावना जाएगी, नेगेटिव इधर से गलती भी पुश, चिड़चिड़ी वाली। उधर से भी पुश, उधर से भी पुश, इधर से भी पुश। तो वहां पे क्या होगा, वहां एक खिंचाव आ जाए, वहां सहजता नहीं आएगी, वहां प्रेम नहीं आएगा। आपने वहां से रिलैक्स कर दिया, अब मैं धक्का दे रही हूँ आपको और आप कह दो बस अनीता जी बहुत हुआ, अब आप चाहती हो ना आप गिरा लो मुझे, या आप अगर पुश करना छोड़ दोगे तो उल्टा मैं गिर जाऊंगी। मैं धक्का लगा रही हूँ, आपने सिर्फ मुझे रोकना छोड़ दिया तो क्या होगा, बताओ। मैं भी धक्का लगा रही हूँ, आप भी धक्का लगा रही हो, अभी आप रोक रही हो, ऐसे कर रही हो, अगर आप हम दोनों में से कोई एक धक्का लगाना बंद कर देगा तो क्या होगा, उसको खुद को संभालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी जो हमें पुश कर रहा था। एग्री करते हो सारे, करेक्ट करेक्ट। बस। तो उसकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है, अपनी तरफ वाला रेजिस्टेंस हटा, अपनी तरफ से प्रेम भेजना शुरू कर दो, अपनी तरफ से अंदर से शांत हो जाओ, आनंद से भर जाओ। तो वो खुद धक्का लगेगा, अरे कहाँ अब गिरने वाला हूँ, मैं पहले खुद को संभालू, वो भी जाग जाएगा। अभी ना उसके छह अंदर का महीने ये लोग थे नहीं ना, 6 महीने ये लोग थे नहीं, तो हाँ मतलब हम बिना रोक टोक के मतलब सब सही हो, मतलब
अब पता है कि क्या मतलब, मेरा इतना गंदा है ना एक्सपीरियंस में, मुझे ये लगता है ना कि जो भी है वो मेरे हस्बैंड उससे बात करें, बाकी मेरे से आके कोई कुछ ना बात करे। मेरे सभी रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं, बैलेंस्ड है। मेरे सभी रिश्ते, अगले 10 दिन के लिए तुम रात दिन सिर्फ एक यही अफर्मेशन करो, मेरे मेरे सभी रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं, बैलेंस्ड है, तालमेल में है। यस। ठीक है। 1 मिनट फिर से रिपीट करना मैम। मेरे सभी रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं, बैलेंस्ड हैं, तालमेल में है। अब सभी रिश्ते में सब आ जाएंगे जहां जहां रेजिस्टेंस हो रहा है। और जो मैंने अभी बताया, सामने से जितना भी धक्का आ रहा है, वो तब तक ही धक्का, तब तक ही तुम्हारी एनर्जी खा रहा है, तब तक ही वो हो रहा है जब तक कि तुम उससे रेजिस्ट, तुम भी धक्के मार रही हो, तुम भी बच्चा उसको पुश कर रही हो, ले तू मार रहा है तो मैं भी मारूं, ले तू मार रहा है तो। देखा है ना, बच्चे ऐसे एक दूसरे के हाथों पे जोर लगाते हैं, कई बार हम भी लगाते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, करते देखा भी होगा कई बार किसी चीज को लेके। तो वो तब तक ही है जब तक कि मैं लगा रही हूँ। सामने वाला मेरे कहने से नहीं हट रहा है, मैं उसको हटाने का अथॉरिटी मेरे हाथ में नहीं है, डिसीजन उसका होगा। वो ताकत लगाना बंद करे या लगाता रहे, मैं रिलैक्स हो गई तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ जान लगाएगा, बताओ। सही बात है मैम। बस, तो अपने आप रिलैक्स हो जाओ, मैं भी खुश और वो भी जागेगा, कर क्या रहा था मैं, अरे क्या करूं, धक्का नहीं लगाना है, रिलैक्स रहना है, शांति से बात करनी है। आप करके देखो ना, कितनी देर कोई कोई ऐसे कर रहा है, आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ दो, वो 2 बार करेगा, अरे कुछ नहीं हो रहा इसको, तो कुछ नहीं हो रहा, वो लास्ट में वो शांत। गिर जाएगा, जैसे हम हट जाते हैं ना, कोई पुश करता है हम हट जाते हैं, कई बच्चे भी आते हैं, वो हाँ आके ना रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ तो वो गिर जाते हैं, फिर बोलते हैं मम्मा आपकी ट्रिक ना। हाँ, तो बस आपको तो सबूत भी है ना कि रेजिस्टेंस नहीं रखोगे तो सामने वाला हिलेगा या गिरेगा, जाग जाएगा वो। तो बस वही करना है, अपने मैम, रेजिस्टेंस। जी पूजा जी। मैम ये मिनीषा जी का फीडबैक तो दिया है उन्होंने चैट पे। हाँ, मैंने थैंक देख के उन्हें थैंक यू बोल दिया, मैंने देख के उनको मैसेज अच्छा में थैंक यू लिख दिया है। जी, ओके आते थैंक यू। रहिएगा मनीषा जी, हर रोज कुछ अलग एनर्जी में हम रहते हैं। और अभी हमारे यहाँ एक चैलेंज चल रहा है 28 दिन का, जिसके 13 दिन पूरे हो चुके हैं। उसके आपको यूट्यूब पे सारे हर दिन का वीडियो मिल जाएगा। हम 11 बजे वो करते हैं। आप चाहते हो अगर उसको सुनना भी, तो आप 11 बजे भी आ सकते हो। कम्युनिटी में अगर आप हो तो कम्युनिटी में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो निरंतर जुड़े रहिएगा, कुछ दिन जरूर रहिएगा, उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना है। कई बार हम एक दिन में आके और हम सोचते हैं हम आए या ना आए, कुछ भी डिसीजन लेते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि कुछ दिन निरंतर आइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आनंद आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीषा जी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे 11 बजे फिर से। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Thank you very much. And थैंक यू have a निशा great जी। and happy day. थैंक यू मैम।